नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपनी नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम मैरिट होटल में यहाँ मौजूद थे एक प्रोग्राम के लिए और वक्त का हमने बेहतरीन इस्तेमाल किया और मेरी खुशकिस्मती कि आज मेरी मुलाकात अगेन रुमैसा रज़ाक से हुई और शी इज़ हेयर। बेसिकली वो जॉब के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में दुबई में होती हैं, लेकिन इन दिनों वो कराची में आई हुई हैं और हम दोनों ही एक प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, तो मुझे मौका मिला कि हमने इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सके। सो रुमैसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज अगेन हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। ये आई फील ऑनर्ड। आई रिमेंबर जब मैंने बैक इन आई थिंक 3-4 साल पहले बिल्कुल कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, तब हमने कुछ एक छोटी सी कोशिश की थी मास्टर टीवी के लिए और आज फिर हम आफ्टर 3-4 इयर्स मिले हैं। सो इट्स वंडरफुल फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है वापस कराची में है और आज कराची में सर्दी भी है, तो जो है एक ये। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान से बाहर है, इस वक्त दुबई में है, काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से, पाकिस्तानी नौजवानों से मिलते हैं और आपका भी बैकग्राउंड, जो जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं और मैं भी इस चीज़ से, क्या समझते हैं आप जब ट्रैवल करते हैं, आप बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, क्या ज़रूरत सबसे, अगर बुनियादी स्किल्स हम देखें इस वक्त नौजवानों को ग्रूम करने के लिए, ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहला जो आपने सवाल किया, उससे पहले कि मैं भूल जाऊं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देती हूँ कि जी कैसा लग रहा है मुझे कराची आके। मैं अक्सर आती रहती हूँ, मेरे अक्सर जो है वो बैक एंड फोर्थ ट्रिप्स लगते रहते हैं, ज़ाहिर पर्सनल फैमिली के एतबार से और प्रोफेशनल एतबार से, दोनों तरह से ही। लेकिन मैं अक्सर सबको यही बोलती हूँ कि जी ठीक है, हम दुनिया घूम रहे हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन कराची में हमारा दिल और रूह है और जो हम मरते दम तक रहेगा, तो वो मरते घड़ी तक भी हम कराची को याद करेंगे, क्योंकि इधर हमने बचपन दिया है, वक्त दिया है, तो वो एवरग्रीन है हमारे लिए कराची। और उसका मुकाबला जो हमारे सेंटिमेंट्स और अटैचमेंट्स हैं ना, वो किसी और मुल्क से नहीं हो सकते। अब आते हैं जी दूसरी तरफ के, जो आपने बोला कि जी नौजवानों के एतबार से अगर मैं बात करूं कि जी क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो एक ग्लोबल सतह पे लाजिम है या बुनियादी हैं, जैसे आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, तो मैं कहती हूँ कि वैसे तो ऑफकोर्स अगर इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बिल्कुल बहुत लंबी हो सकती है, तो ये बहुत तवील गुफ्तगू है और जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, पहलू हैं, उस पर तो शायद एक लिमिटलेस डिस्कशन हो सकती है और जो है इन्फिनिट डिस्कशन हो सकती है। लेकिन अगर उसको मुख्तसर एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बोला जाए, तो मैंने अपनी नज़र से अगर कुछ ऑब्जर्व किया है तो वो ये है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, उसमें एक तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है, वो बहुत लाजिम है। वो सिर्फ किसी नौजवान के लिए नहीं बल्कि हर प्रोफेशनल के लिए, हर प्रोफेशन के लिए, बिल्कुल सही, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अगर आप घर में भी हैं एज अ हाउस वाइफ भी, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप किसी भी शोबे और किसी भी पेशे में हैं, लेकिन नेटवर्किंग स्किल्स आपकी जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक आपकी नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जी आपकी कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो मंझी भी होनी चाहिए, वो जो है पॉलिश हुई भी होनी चाहिए, जिसका अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ वो बहुत लाजिम है। वो कहते हैं कि जी आप गुफ्तगू कीजिए मगर एहतियात के साथ, क्योंकि लोग मर भी जाते हैं अल्फाज के साथ। बिल्कुल तो जिस तरीके के आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस एतमाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो उसके ऊपर नौजवानों को जो है वो वर्क करने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो ऐसे ओवरनाइट नहीं आती, क्योंकि आज मैंने सोचा और कल मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, उसमें आपके स्कूल्स, आपके दोस्त अहबाब, आपकी सोहबत, आपके घर वाले, वो पूरा एक अपना रोल, अपना एक किरदार अदा करते हैं और फिर जाके वो आहिस्ता आहिस्ता वक्तन बवक्तन उभरती हुई और पॉलिश होते हुए एक कम्युनिकेशन स्किल सामने आती है एक शख्स की। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपने बात कही, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं जब नौजवानों से मिलता हूँ इस चीज़ करता हूँ, नेटवर्किंग का जिसने आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ जो अब जो प्रॉब्लम है, लोग या स्पेशली जो जिस जनरेशन की अब हम बात करें, जिसे जनरेशन जी कहती है, जो बहुत टेक्स हैवी है, जो सोशल मीडिया पर जो नेटवर्किंग को लाइक्स में, जो व्यूज़ में कंसीडर करती है, लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, तो उसमें नेटवर्किंग, क्या आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है पूरा जिसको समझना पड़ता है। तो इस सिलसिले में आप क्या एडवाइस करेंगी यंगस्टर्स को कि वो एक डिजिटल वर्ल्ड तो है,
उसकी उसकी अपनी अफादियत है, हम उससे इनकार नहीं करें, लेकिन उससे जब निकल कर आप रियल वर्ल्ड में आते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और जिस तरह की आज हम एक नेटवर्किंग ग्रोथ में थी, आपको रियल लाइफ के चैलेंजेस पता चलते हैं और आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं ग्रो करने के, क्योंकि जो भी आप मर्जी कर ले, जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो लोगों से मिलने के जो फिजिकल प्रेजेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप समझ लें 1% भी कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का शक और शुबा नहीं है इस बात में कि जो आपकी जो फिज़िकल वो है, वो बहुत इन्वॉल्वमेंट है, वो बड़ी अहम है और वो बहुत लाजिम है एक तरह से गिरम के। लेकिन मैं उसके अगर आप जैसे आपने बोला कि एक प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसका एक पूरा तरीक़ेकार है, एक प्रोसेस है जिसके ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि जो एक्सपोजर है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। सही। आप समझ लें वो एक तलवार का जो है ना किरदार आपकी ज़िंदगी में अदा कर सकता है, जो किसी को ज़िबा कर सकता है। बिल्कुल। तो वो जो आपकी एक्सपोजर है ना, वो बहुत, और अक्सर लोग इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एक बड़ी सतह होना चाहिए, वो आपके घर के बाहर बैठे हुए, आपके मोहल्ले में उठना बैठना, आपके स्कूल कॉलेज और आपके जो है वो तालीमी इदारों में जो आपके असातिज़ा हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, यहाँ तक कि जो ऑफिस बॉय, जो पियोन हैं आपके उन इदारों के, उनके साथ भी जो आपका मिलना जुलना है ना, वो भी आपका एक्सपोजर है। बिल्कुल सही। वो आप अपने किसी काम से जाते हैं, गली में अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं, 2 लोगों से मिल रहे हैं, किसी बच्चे से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, उस रोड पे खड़े, वो भी एक्सपोजर है। तो वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़ात हैं ना, ऐसे आपके और मेरी हमारी डेली रूटीन में बहुत सामने आते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि हम बड़े होटल की 5 स्टार होटल की जो है वो उसी को ट्रेनिंग समझते हैं, उसी को नेटवर्किंग समझते हैं। हालांकि जैसे मैरियट जैसे होटल में हमें कोई बुलाएगा, फिर हम बैठेंगे जी, हमारे जो है वो राय से इत्तेफाक किया जाएगा, अख्तलाफ किया जाएगा और फिर उससे हम सीखेंगे और सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्सपोजर आप डेफिनेटली से एग्री करेंगे, आपने और मैंने भी हमेशा छोटे लेवल पे सीखा होगा, बच्चों से सीखा होगा, घर बैठे अपने माँ बाप से सीखा होगा, बचपन के दोस्तों से सीखा होगा, हमेशा आपने लोअर लेवल पे, बिल्कुल नीचे लेवल पे जो सीखा होगा ना, वो आप आज की तारीख में आप और मैं किसी बड़े पैमाने, किसी इंटरनेशनल इदारों की ट्रेनिंग सेशंस में बैठ के नहीं सीखते हो। बिल्कुल सही है। वैसा थैंक यू सो मच। वक्त कम था लेकिन फिर भी हमारी गुफ्तगू हुई और आई एम अगेन थैंकफुल टू यू कि आपने वक्त दिया और अपना इनसाइट दिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, मास्टर टीवी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, जरूर मास्टर टीवी के सामने हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो देखते हैं हम कि हम डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट जगह पर होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं और उन्हें वो जो आउटर लेयर है वो बड़ी खूबसूरत लगती है और वो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपके बड़े मज़े हैं। तो मैं उन्हें हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए बेटा, इसके पीछे एक प्रोसेस है, एक मेहनत है, स्ट्रगल है और इसमें कोई वो ढकी छुपी राय नहीं है कि ये हर किसी की पहुंच में। अगर आप उस मेहनत को डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ चीज़ें करते हैं तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आज हम यहाँ इस होटल में 5 स्टार में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो ऐसे ही आगे, इसका एक प्रोसेस है, आप फॉलो करें और आप इससे भी बड़े बड़े ख्वाब जो है वो अपनी ज़िंदगी के पूरे कर सकते हैं। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी नेटवर्किंग की और कम्युनिकेशन की, ऑब्जर्वेशन की स्किल को इम्प्रूव करें। ज़िंदगी में आपके लिए आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।